Hello बच्चों, I am Vishwanath Thakre. Welcome to my YouTube channel Wisdom Will Plus. Today I am going to start a new series of Vedic mathematics. Yes, हम वैदिक मैथ्स के उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. तो चलो देखते हैं. वैदिक मैथमेटिक्स इट इज अ सिस्टम ऑफ मेंटल कैलकुलेशन टेक्निक. मतलब जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है हम उसको माइंड से सॉल्व करने वाले हैं. अभी ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, एक प्रॉब्लम दिया जाता है, 1 2 3 4 5 6 स्टेप होते हैं और उसके बाद अपने को फाइनल आंसर होता है. पर वैदिक मैथ्स में जस्ट आपको आंसर एक सिंगल स्टेप में या सेकंड स्टेप में आंसर आपको मिलने वाला है. सो दिस इज एन मेंटल कैलकुलेशन टेक्निक. तो अपने माइंड में आपको कैलकुलेट करना है और आंसर निकालना है. तो देखते चलो. वैदिक मैथमेटिक्स इट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेदास. वेदास मतलब के एंशिएंट टाइम में. अभी 4 वेद है आपको पता है. ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, समवेद है एंड अथर्ववेद. तो ये वैदिक मैथमेटिक्स अथर्ववेद में लिखा गया था. तो अथर्ववेद तो आप सबको पता है कि दैट इज इट इज रिलेटेड with the field of engineering, mathematics, medicines and many other science fields also. Yes बच्चों, it was rediscovered by Swami Bharati Krishna Tirth ji. वे स्वामी भारती कृष्णा तीर्थ जी कौन थे? He was born on 14th March 1884 in the Tirunelveli, Tamil Nadu state of India. At the age of 20, he completed MA in 7 subjects. Yes, he was very scholar student. He was a mathematician. And after that, from 1911 to 1918, he studied all the rules of Vedic mathematics. Thousands of rules were there. बहुत सारे रूल्स थे. तो उन्होंने क्या किया, वो रूल्स को पूरा पढ़ा. 8 साल उन्होंने डाहार्ड एफर्ट्स लिए और उसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वैदिक मैथमेटिक्स के लिए 16 सूत्रास एंड 13 सब सूत्रास. सूत्रास मीन्स फॉर्मूला. Yes, 16 सूत्रास एंड 13 सब सूत्रास. जो भी पूरा वैदिक मैथ्स में जो रूल्स थे तो उन्होंने जस्ट इन 16 सूत्रास में एंड 13 सब सूत्रास में वो सारे बच्चों, जैसे मैंने बताया कि स्वामी कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने 16 सूत्रास एंड 13 उपसूत्रास जो मेंशन किए हैं उसके बारे में अभी हम एग्जांपल थ्रू देखने वाले कि कौन से एग्जांपल में कौन से सूत्र हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं. So now we will start with our chapter first, that is base and complement. Base and complement. अभी बच्चों base क्या है? Base it is a number starting with 1 and followed by 0. It is called base. क्या it is a number starting with 1 and followed by 0. So अभी 10 क्या हो गया बच्चों? बेस हो गया. 1 दिया, यहाँ पे 2 0 दिए, ये क्या हो गया बच्चों? बेस 100 बेस हो गया. आफ्टर दैट 1000 बच्चों क्या हो गया? बेस हो गया. ये कंटिन्यू होगा ऐसा. तो नंबर स्टार्टिंग विथ 1 एंड फॉलोड बाय 0 इट इज कॉल्ड एज बेस. तो सिंपल है. हम एग्जांपल देखेंगे इसके. सपोज अभी अपने पास नंबर है नंबर 8. इसका बेस निकालना है. तो ये नंबर हम ये बेस कैसे, इसका बेस कैसे हम निकाल सकते हैं? जस्ट जितना डिजिट है उतना एक 0 ले लो, आगे 10 1 लगा दो. सो 10 इज द बेस ऑफ नंबर 8. सेकंड एग्जांपल देखते हैं. सपोज नंबर इज 15. जितने डिजिट से उतने आपको 0 लेने हैं और आगे 1 लगा देना है. 100 इज द बेस ऑफ नंबर 15. द नेक्स्ट इफ नंबर इज 25. इसका बेस निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? जितने डिजिट उतने 0 लेना है, आगे 1 लगा देना है. 100 इज द बेस ऑफ 25. भी हम थोड़ा बड़ा नंबर लेके देखते हैं. नंबर ले रहे 2 5 4 6. जितने डिजिट है उतने 0 लगाना है. 1 2 3 4, आगे 1 लगा देना है. सो बेस ऑफ 2 5 4 6 इज 10,000. समझा बच्चों सबको? बच्चों हमने बेस देखा था क्या है. अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट क्या है बच्चों? नियरेस्ट बेस माइनस एनी नंबर इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट. अभी सपोज हम नंबर एग्जांपल लेते हैं. नंबर है 8 लेते हैं. इसका बेस आपको पता है क्या है? 10. 10 माइनस 8 क्या हो गया? 2. सो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट. और सेकेंड एग्जांपल लेते हैं. नंबर है 7. इसका बेस क्या आपको पता है? 10. 10 माइनस 7 3. नंबर है
25 का बेस क्या है आपको पता है 100, एज अ 25 नंबर है तो 2 जीरो ले लिए, उसके आगे 1 लगे तो इसका बेस आपको मिल गया, नियरेस्ट बेस मिल गया 20। 100 माइनस 25 कितना होता है बच्चों 75, तो 75 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर 25। ये तो अभी छोटे एग्जाम्पल थे, नंबर छोटे थे तो मैं मैनुअल अपना नॉर्मल कैलकुलेशन करके अपने को पता चल गया कैसा है। अगर नंबर बड़ा है, सपोज नंबर इज 2 4 6 8 5 और अपने को बोलते हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करो, तो ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? तो हम अभी ये यहाँ पे वैदिक मैथमेटिक्स का जो एक सूत्रास है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलो नंबर लेते हैं हम 785 हमको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जो रूल है, पहले तो हम उस सूत्रधार का नाम मैं बता देता हूँ। संस्कृत में लिखा है, उसका नाम है निखिलम नवतश्चम दशतम। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको सुनने के लिए भी। तो इसका इंग्लिश मीनिंग है ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। यस, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। अभी आप कंफ्यूज हो गए कि सर ये क्या लिख दिया आपने, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो ये जो नंबर है बच्चों देखो 785, तो इसको ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, तो आखिरी वाला जो नंबर है इसके ऊपर छोटा सा एक 10 लिख देना, और ऑल फ्रॉम 9 आगे 9 9, हर एक डिजिट के ऊपर 9 9 लिख देना। 10 माइनस 5 कितना होता है बच्चों 5, 9 माइनस 8 कितना होता है 1, 9 माइनस 7 कितना होता है बच्चों 215 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर 785। यस, समझा बच्चों क्या है? बहुत ही इजी है, सिंपल वे में है। यही रूल आपको लगाना है, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। सो और एग्जांपल हम इसके बारे में लेंगे। सपोज नंबर इज 8975, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ये नंबर का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है अपने को। मैं जैसा बोला था, लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9, छोटा लिख लेना है। 10 माइनस 5 इज 5, 9 माइनस 7 इज 2, 9 माइनस 9 इज 0, 9 माइनस 8 इज 1। आंसर फॉर 8975 का कॉम्प्लीमेंट क्या है 1025। विद इन सेकेंड आपको आंसर मिल रहा है। और एग्जांपल हम ट्राई करें। यस बच्चों, वी विल सी मोर एग्जांपल ऑन कॉम्प्लीमेंट्स। चलो फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम नंबर लेते हैं अभी 8532। देखो इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो जो अपना रूल था, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। स्मॉल 10 यहाँ लिख लो, देन 9 9 9, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 3 6, 9 minus 5 4, 9 minus 8 1. So the complement of 8532 is 1468. होप सो समझ में आ रहा है बच्चों आपको क्या बता रहा हूँ मैं। और एक एग्जांपल लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज नंबर ले रहे हैं हम 72875। इस नंबर का हमको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। यही रूल यूज करना है बच्चों आपको। अभी अपने को पता है लास्ट फ्रॉम 10 देन ऑल फ्रॉम 9, तो हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 10 9 ये स्टार्टिंग के 2-3 एग्जांपल थे, इसलिए मैंने वो शॉर्ट में लिखा था। और अभी आप डायरेक्टली माइंड से कैलकुलेट कर सकते हो। 10 माइनस 5 इज 5, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 7 2। सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर 72875। समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत सिंपल सा है। आप जितने एग्जांपल की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको इजी लगेगा बच्चों। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। सपोज हम अभी नंबर ले रहे हैं 897643, बड़ा नंबर ले रहे हैं। चलो सेम ऑल फ्रॉम 10 लास्ट फ्रॉम 10 एंड देन ऑल फ्रॉम 9। 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 4 5, 9 minus 6 3, 9 minus 7 2, 9 minus 9 is 0, 9 minus 8 is 1.
So 102357 is the complement of 897643. आ रहा है बच्चों समझ में? सिंपल सा है और आप कोई भी एग्जांपल आप खुद के मन से ले सकते हो और उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। चलो अभी एक थोड़ा ट्रिकी एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं नंबर ले रहा हूँ 6950। अभी लास्ट डिजिट 0 आ रहा है, तो क्या हम ये रूल इसके लिए लगा सकते हैं? ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। 0 है तो आपको एज इट इज 0 नीचे लेना है और यहाँ से आपको फिर ये रूल लगाना है, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो आप 10 यहाँ पे लिखो, देन 9 इधर, देन 9 इधर, 10 minus 5, 5 9 minus 9 is 0, 9 minus 6 is 3. So 3050 is the complement of number 6950. आ रहा है बच्चे समझ में? 0 अगर होगा लास्ट डिजिट पे तो 0 आपको एज इट इज नीचे लेना है। फिर उसके बाद से आपको ये रूल लगाना है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। तो 0 के पहले वाला जो डिजिट है उसको आप ऊपर 10 लगा दो, उसके पहले 9 लगा दो, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं जिसका लास्ट डिजिट 0 होगा। चलो बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, 273850। इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर 0 होगा तो 0 आपको एज इट इज नीचे लिखना है, देन आपको ये रूल उसके पहले वाले डिजिट से फॉलो करना है, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो 0 के पहले जो डिजिट है उसको आप 10 से माइनस करना है, देन इट इज 5 और ये सारे नंबर 9 से माइनस करना है। 9 minus 8 1, 9 minus 3 is 6, 9 minus 7 is 2, 9 minus 2 is 7. So 726150 is the complement of number 72273850. आ रहा है समझ में बच्चों आपको? बहुत सिंपल सा है। ये आज का हमारा पहला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ, बेस एंड कॉम्प्लीमेंट। इसके बहुत सारे एग्जांपल है। ये तो पार्ट 1 अपना कंप्लीट हुआ है। आपको कल पार्ट 2 में मैं न्यू चैप्टर सिखाऊंगा, सब्सट्रैक्शन। बहुत ही इजी है, सिंपल सा है, बहुत मजा आने वाला है सॉल्व करने में। उससे आपको आज जो भी सीखा है वो समझ में, आप इसकी प्रैक्टिस करो, खुद से आप नंबर लिखो और खुद से ट्राई करने की जरूर ये करो, ट्राई करो। चलो बच्चों बाय।